नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में। क्या होता है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन? तो पहले जान लीजिए कि जब भी कोई डिक्री पास होती है तो उस डिक्री को सिविल मामलों की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है डिक्री होल्डर के लिए। तो वो सबसे पहले पहले क्या करता है, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए रूल 10 ऑर्डर 21 रूल 10 में एप्लीकेशन देता है कि साहब मैं इस प्रकार से डिक्री को जो है इसको एग्जीक्यूशन करवाना चाहता हूँ, इस प्रकार से, इस मोड से। बेसिकली सेक्शन 51 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में 5 प्रकार के मोड बताए गए हैं किसी डिक्री को एग्जीक्यूशन करवाने के। पहले, यदि वो कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको डिलीवर करा सकते हैं डिलीवरी के थ्रू। दूसरा, उसको अटैच भी करवा सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो। तीसरा मोड बताया गया है कि पर्सन को अरेस्ट या डिटेन भी करवा सकते हैं। चौथा मोड बताया गया है कि अपॉइंटिंग रिसीवर के थ्रू। और पांचवा मोड बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, जो जिस प्रकार की प्रॉपर्टी का नेचर है उस हिसाब से ग्रांट किया जा सकता है। तो ये 5 प्रकार के मोड बताए गए हैं, जिनमें से अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो मोड चूज करने का अधिकार डिक्री होल्डर का है। एक केस लॉ है, महादेव प्रसाद सिंह वर्सेस राम लोचन 1980। इसमें यही बताया गया कि ये एक जनरल रूल है कि जो मोड चूज करने का अधिकार वो डिक्री होल्डर का है। वो चाहे तो अपने हिसाब से मोड चूज कर सकता है। बट श्याम सिंह वर्सेस कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उस ये 1993 का केस है। इस केस में ये कहा गया कि ये कोर्ट चाहे तो उस पर कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो एक प्रश्न उठता है कि क्या जो डिक्री होल्डर है वो एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज कर सकता है? तो ऐसा सीपीसी में कहीं पे रोक नहीं लगाई गई है कि वो एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज नहीं कर सकता। बट रोक नहीं लगाई गई, बट इस केस में आनंदी लाल वर्सेस राम स्वरूप के केस में कोर्ट चाहे तो उसको रिफ्यूज कर सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मैंने आपको जो 5 प्रकार के मोड बताए गए हैं उसमें बेसिकली ये क्लियर दिख रहा है कि 2 तरीके के ही है। या तो आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, सेटिस्फाई करवा सकते हो, या पर्सन की बॉडी के अगेंस्ट, है ना, अरेस्ट डिटेन करा के। तो मैं एक केस वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, पीआर शुगर लिमिटेड वर्सेस लैंड रिफॉर्म कॉमर्शियल कॉमर्स, 1969 का केस है दोस्तों। इस केस में यही बोला गया कि आप जितने भी क्लेम हैं, पहले आप पूरी कोशिश करें कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सारे क्लेम आप एग्जॉस्ट कर दें। मतलब जिस प्रकार से आप अपनी डिक्री को सेटिस्फाई करा रहे हैं, जितने भी ऑप्शन है पहले प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप एग्जॉस्ट कर लें, फिर आप बॉडी के अगेंस्ट जाएं उसको अरेस्ट और डिटेन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों सिविल मामले में अरेस्ट कराना या डिटेन कराना हंसी खेल का काम नहीं है, बहुत ही कठिन प्रोसीजर है। बहुत ही रेयर ही केस में आप उसको अरेस्ट और डिटेन करा के अपनी डिक्री को सेटिस्फाई कराते हैं, क्योंकि इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है उसको। जी हाँ, आप जितने दिन उसको जेल में रखेंगे उसकी जो हैसियत है या जो उसका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग, जो कि कोर्ट डिसाइड करता है मेंटेनेंस, इसकी मैं पूरी प्रोसीजर बताऊंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इस पे हम चर्चा करेंगे एक नए लेक्चर में, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अरेस्ट और डिटेंशन सिविल केसेस बड़ा ही कठिन काम है, इसलिए इस केस में जो बताया गया पीआर शुगर मिल के केस में यही बताया गया है कि पहले जो आप अपने जितने भी जो डिक्री को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं, पहले आप सारे अपने जो मोड्स हैं वो आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एग्जॉस्ट करें, फिर आप बॉडी की तरफ आप जाएं। जो दोस्तों सेक्शन 51 का क्लॉज डी है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बताया था ना कि 5 प्रकार के मोड होते हैं, तो ये चौथा मोड है। ये डिक्री होल्डर के ऑप्शन में नहीं आता, मतलब वो खुद ऑप्शन चूज नहीं कर सकता कि मैं अपॉइंट कराऊं रिसीवर को।
इसीलिए हम इसको इक्विटेबल एग्जीक्यूशन भी कहते हैं। ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है और ये जो है ये एक प्रकार से एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल कि जो डिक्री होल्डर है उसके पास राइट है टू चूज द ऑप्शन कि किस मोड में वो डिक्री को एग्जीक्यूट कराना चाहता है। ये एक प्रकार से उसका एक्सेप्शन भी मान सकते हैं।